कुछ भी हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया, 0/0 रहे हैं अब तक। ना तो हमारी किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे कुमार समाज की बात कर लीजिए, लोहार की बात कर लीजिए, ना तो हमें आज तक आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। वो तो एक मतलब पूरा प्रावधान है कि भाई हमें आरक्षण मिलेगा, पूरे समाज को खुशी होगी कि भाई आरक्षण मिलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर मेरे समाज का आदमी, कोई लुहार हो, कोई नाई हो, कोई कुम्हार समाज हो, अगर मिट्टी का एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते उसका हाथ कट जाए तो उनके परिवार को तक देखने वाला कोई नहीं। बात करते हैं प्रजापति समाज के यूथ लीडर हैं, तमाम मुद्दों पर लेकर आरक्षण के मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आरक्षण का जो मामला है, क्या 24 से पहले वापसी होगी? क्या 24 चुनाव भी आने वाला है, महिलाओं को आरक्षण 33% संसद में पास हुआ। लेकिन आप प्रजापति समाज के यूथ लीडर हैं, लंबी लड़ाई आप लोग आरक्षण की लड़ाई, क्या महिलाओं को लगता है कि उसमें आरक्षण मिलेगा ओबीसी समाज को? देखिए, अभी केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो है महिला बिल को पास किया है, महिला आरक्षण बिल को पास किया है, ये लगभग 27 साल पहले का मामला है और 27 साल पहले इस बिल को उठाया गया था। लेकिन जैसे ही अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वैसे ही माननीय मोदी जी को महिला आरक्षण बिल याद आ गया। ये सिर्फ एक चुनावी झांसा है, चुनाव झांसा देने के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भागीदारी चुनाव के अंदर वोट डालने की महिलाओं की होती है और महिलाओं को लुभाने के लिए ये जरिया बनाया गया है। सिर्फ एक चुनावी झांसा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2026 से पहले जातिगत जनगणना नहीं होगी और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, इसको अपील में, महिला आरक्षण बिल को अपील में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा ने पास कर दिया, संसद ने पास कर दिया, ये सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि फाइलों तक सिमट कर रह गया, बात सही है। 2029 जब लोकसभा का चुनाव होगा, कहा जा रहा है कि तब ये बिल जाकर इम्प्लीमेंट होगा, जब तक कि जातीय जनगणना देश में हो नहीं जाती है। देखिएगा, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो महिला आरक्षण भी तो आपने ला दिया कि 33% सीटें रिजर्व हैं, लेकिन सोचिएगा जिनकी आबादी 85% कही जाती है और ओबीसी की अगर आबादी की बात करें तो 50% से भी ऊपर की है, तो हिस्सेदारी क्यों न सुनिश्चित हो? ये लंबी लड़ाई है, होनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी 69% की आबादी है जो पिछड़ा वर्ग है। हमारी जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के आधार पर हमें राजनीतिक भागीदारी दी जाए, एक समान एक शिक्षा दी जाए और हमारे प्रतिनिधियों को उठाया जाए, हमारे प्रतिनिधियों को टिकट दिए जाए, ताकि हमारा प्रतिनिधि संसद के अंदर जा सके, विधानसभा के अंदर जा सके और हमारे दर्द को, हमारी बातों को, हमारी मांगों को संसद और केंद्र में रख सके। अच्छा, आप सबकी कितनी % भागीदारी की मांग है? अगर महिला आरक्षण की बात करें तो उसमें आप ओबीसी समाज के लिए कितने % का आरक्षण चाहते हैं महिलाओं के लिए? देखिए, हमारा जो है क्रीम लेयर, अभी हमारे जो है 2020 में 314 बच्चे थे ओबीसी के, पिछड़ा वर्ग के बच्चों ने, हमारे ना 314 बच्चों ने आईएएस पास किया। आईएएस पास करने के बाद भी उनको क्रीम लेयर का झांसा देकर क्रीम लेयर से उनको हटा दिया गया। तो सबसे पहले तो हमारा ये क्रीम लेयर ख़त्म किया जाए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो अभी तक हमें कुछ दिया ही नहीं गया है, अब तक कुछ भी हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया, 0/0 रहे हैं अब तक। ना तो हमारी किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे कुमार समाज की बात कर लीजिए, लोहार की बात कर लीजिए, ना तो हमें आज तक आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। वो तो एक मतलब पूरा प्रावधान है कि भाई हमें आरक्षण मिलेगा, पूरे समाज को खुशी होगी कि भाई आरक्षण मिलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर मेरे समाज का आदमी, कोई लुहार हो, कोई नाई हो, कोई कुम्हार समाज हो, अगर मिट्टी का एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते उसका हाथ कट जाए तो उनके परिवार को तक देखने वाला कोई नहीं होता। जो किसान जो अपनी फसल को उपजाता है, बारिश आने के बाद उसको भी देखा होगा आपने, उसको भी मुआवजा दे दिया जाता है। वो अपनी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दे, मुआवजा, तुरंत मुआवजा मिल जाता है। हमारे समाज का अगर कोई आवा हम लगा देते हैं और ऊपर से बारिश हो जाए, वो तहस नहस हो जाता है, उसका आज तक कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना ही कोई किसी ने सुनवाई की है। आज बड़े मतलब एक बड़े दुख के साथ, इससे बड़ी दुर्भाग्यता हमारे देश की क्या होगी कि जो सृष्टि का रचेता है, सृष्टि का विजेता है, रचेता सचेता विजेता आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। जिसको भगवान ने भी सृष्टि का पहला राजा बनाकर खड़ा किया था, आज वो इन रोड पर खड़ा है अपनी मांगों के लिए। सरकार की बात कर जो मौजूदा दौर की है, तो वो भी कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, मैं बैकवर्ड समाज से हूँ,
फिर भी आप कहते कि देखिए, इतनी जब उपेक्षाएं हैं। सुनिए, जब चुनाव आता है माननीय मोदी जी का नाम और जो जितने भी उनके समर्थक होते हैं, एक लॉलीपॉप शुरू कर दिया जाता है कि ये पिछड़े वर्ग से हैं, पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, वो सिर्फ जनता को लुभाने के लिए किया जाता है, जनता का वोट लेने के लिए किया जाता है, अपने आप को जनता के बीच में लाकर साबित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी। एक ही बंदा कुम्हार बन जाता है, एक ही बंदा नाई बन जाता है, एक ही बंदा मोची बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चुनावी झांसा नहीं है तो और क्या है? सरासर थप्पड़ मारा जा रहा है समाज के मुंह पर। कपड़ों की तरह देखिएगा, जाति भी बदल जाती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहनता है, कहता है कि कभी ओबीसी है, कभी एससी है, कभी एसटी है, कभी हिंदू है, कभी मुस्लिम है। बात समझिएगा, केंद्र की जो मौजूदा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चाय वाले की सरकार है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कुल्हड़ बनाते हैं। जी हाँ, कुम्हार जाति से आते हैं। तो समझिएगा, एक कुल्हड़ वाला अपने चाय वाले से ही कह रहा है कि हमें तो न्याय दे दो। देखना यही है कि 24 में न्याय मिलता है क्या? आपके समाज को लगता है कि उम्मीदें हैं? अगर हमारी मांगों को देखिए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहले भी हमने एक बार स्पष्ट किया था और अब दोबारा ये आखिरी और अंतिम चेतावनी है। हम इस बार स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को नहीं देखा गया, हमारे पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, तो आने वाले 2024 के चुनाव को, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें मेरा पिछड़ा वर्ग समस्त समर्थन के साथ रोडों पर निकलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा, और मेरा समाज समस्त भारतवर्ष से इकट्ठा होगा और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगा। जिस तरीके से आपने यहाँ पर लगा कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरीके का आप लोग का है, जिसका विचार है कि 24 में ऑप्शन बन सकते हैं? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटिव है। हम यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, अपनी युवाओं की मांगों को लेकर बैठे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर की मांगों के बैठे हैं, ताकि उनका उद्धार हो सके, हमारा उद्धार हो सके। ये कोई राजनीतिक से हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। हाँ, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, जो हमारे समाज के साथ खड़ा होगा, जो हमारा खुल के समर्थन करेगा, जो हमारी मांगों को मांगनेगा, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम खुल के उसका साथ देंगे। और देखिएगा, एक स्लोगन था, बड़ा ही फेमस हुआ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको लेकर अक्सर जब बातें होती हैं तो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके चूल्हे हिल जाते हैं। देखिएगा, जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो राजनीतिक पार्टियों के पता नहीं क्यों पांव एकदम फूले से हो जाते हैं। वो चाहते ही नहीं कि जातिगत जनगणना हो और देश में किस जाति की कितनी भागीदारी है खुलकर आए। जातिगत जनगणना पे आखिर पार्टियां डरती क्यों हैं? सरकारें क्यों नहीं कराती हैं? जानते हैं, अगर हमने जातिगत जनगणना करा दी तो ये राज इनके हाथ से छिन जाएगा, क्योंकि 69% हमारी भागीदारी है। हम भीड़ इकट्ठा करते हैं, हम नेताओं के झंडे उठाते हैं, हम नेताओं के लिए मीटिंग कराते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन मेरा पिछड़ा वर्ग अगर एकजुट होकर हमने अपने बीच से नेता निकाल दिया, हमने अपने बीच से नेता बना दिया, तो इनका सफाया साफ करने का काम करेंगे। देखिएगा, बड़ा एक मैसेज दे दिया प्रजापति समाज के इस यूथ लीडर ने। झंडा हम उठाते हैं, डंडा हम उठाते हैं, नारे हम लगाते हैं, कुर्सियां हम लगाते हैं, वोट भी हम दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की तो फिर उसी पिछले पायदान पर जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। इसीलिए मांग होती है देश में कि जातिगत जनगणना करो, कम से कम पता तो चले कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस भागीदारी के हिसाब से उसको उसका हक दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। डर इसीलिए है कि अगर हक नहीं दिया जा रहा है तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे, जितनी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल जाति गणना होनी चाहिए। बैकवर्ड समाज की महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी 33% जो आरक्षण दिया गया है, हम 33% आरक्षण बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, देना चाहिए 33% आरक्षण, मगर उसमें ओबीसी महिला का आरक्षण होना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, 2024 चुनाव को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, साथ ही साथ जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, 28 दलों का गठबंधन है, दोनों को क्या मैसेज है क्लियर कट? देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और यहाँ पर सभी जनता, जितनी भी समस्त जातियों की जनता विराजमान है, सभी को साक्षी मानकर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये हमारा एक ट्रेलर है और पिक्चर 2024 से पहले दिखा दी जाएगी अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और हमारी मांगों को नहीं माना गया। गदर
2 सनी देओल ने बनाई है, गदर 3 बनाकर जंतर मंतर पर दिखाने का काम करेंगे। देखिए ट्रेलर है, मूवी अभी लॉन्च होगी कारण 24 से पहले संभल जाओ, मांगे पूरी करो, ओबीसी को उनका अपना जो हक है वो देकर दो। संसद का जो 33% का आरक्षण है उसमें महिलाओं को 50% की भागीदारी दो, ओबीसी को। तमाम मुद्दों पर इनकी अपनी बातें, कहा कि गदर 2 का, गदर 3 का ट्रेलर देंगे। मैं तो कहूंगा जवान है, जवान का ही ट्रेलर दे रहे, जवान फिर रिलीज होगी। अपने विचार प्रकट करिएगा, ओबीसी को उनका हक कैसे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।